Good morning student. Welcome to SST class. Now in this video we are going to start important factor that help the rise of the British. महत्वपूर्ण कारक जिसने अंग्रेजों के उदय में मदद की. The cause that led the rise of the British in India were, जो कारण थे भारत में अंग्रेजों के उदय के वो इस प्रकार हैं. After the decline of the Mughal Empire that there was no strong central government in India. मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है भारत में कोई भी गवर्नमेंट इतनी शक्तिशाली सरकार नहीं थी जो कि भारत को एक सूत्र में बांधे रखती. मोस्ट ऑफ द स्टेट दे वर इंडिपेंडेंट वांटेड ओनली द परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट. और सभी जो स्वतंत्र राष्ट्र हो गए थे छोटे छोटे स्टेट वो सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रख के जो है काम करते थे. सो द रूलिंग क्लासेस ऑफ दीज स्टेट वुड ईजिली चेंज देयर लॉयल्टी. तो इसीलिए जो इन स्टेटों में इन राज्यों में जो शासक वर्ग था अपनी वफादारी को आराम से जो है चेंज कर लेता था. यदि अंग्रेज उनको बहलाते थे या कोई संधि करते थे तो ये उनके पक्ष में चले जाते थे. द स्टेट वर नॉट यूनाइटेड एंड फॉट अमंग देमसेल्फ. और जो स्टेट थे इनमें कोई एकता नहीं थी और आपस में ही लड़ते रहते थे. इंडियन रूलर फेल्ड टू रिवाइव अ स्टेबल एंड द एफिशिएंट पॉलिटिकल ऑर्डर विच कुड इंश्योर लॉयल्टी ऑफ द सब्जेक्ट. और जो इंडियन रूलर्स थे वो जो है विफल हो रहे थे भारत में फिर एक स्थिर गवर्नमेंट या स्थिर राजनीति व्यवस्था देने में. और उनकी जो वफादारी थी उस पर भी क्या था एक प्रश्न चिन्ह लग जाता था. द ब्रिटिश परस्यू द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल दैट केप्ट रूरल वाज सोशल क्लासेस डिवाइडेड. और ब्रिटिश का जो एक उन्होंने अपना नियम अपना रखा था पॉलिसी थी शासन करो और फूट डालो. इसमें वो सक्सेसफुल रहे और उन्होंने शासक वर्ग और यहाँ तक कि जो हमारे सोशल क्लासेस थे जाति व्यवस्था और हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में भी उन्होंने क्या किया आपस में फूट डलवाई. तो जिससे कि उन्होंने आपसी एकता को क्या किया कमज़ोर किया और आराम से भारत में शासन किया. तो उनकी जो नीति थी डिवाइड एंड रूल फूट डालो और शासन करो की वो काफ़ी सक्सेसफुल थी. हर राजा को एक दूसरे राजा से क्या किया लड़वाया. द ब्रिटिश हैज़ एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और जब औद्योगिक क्रांति आई यूरोप में तो इसके कारण जो ब्रिटिश था वो एक पावरफुल साम्राज्य के रूप में उसका उदय हुआ. तो यदि वो यूरोप में शक्तिशाली हुआ तो उसने भारत पे अपना शिकंजा और भी कसना शुरू कर दिया. स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासकीय ढांचा. सिविल सर्विस यानी प्रशासन की सेवा. लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश द इंडिया सिविल सर्विस ICS इन 1793. लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने भारत में सिविल सर्विस जो है की स्थापना की 1793 में. विच केम टू कॉल द स्टील फ्रेम ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. और इसको भारत का क्या कहा गया स्टील फ्रेम कहा गया. ही सेपरेटेड द कमर्शियल एंड रेवेन्यू ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने जो है अलग अलग जो है कर दिए थे व्यावसायिक और राजस्व की शाखाओं को अलग अलग कर दिया था प्रशासन की. प्रमोशन वर बेस्ड ऑन द सीनियरिटी. पहले तो प्रमोशन जो थे वो वरिष्ठता के आधार पे होते थे. हिज रेगुलेशन और कॉर्नवालिस कोड. और इस रेगुलेशन को क्या कहा गया इस अधिनियम को क्या कहा गया कॉर्नवालिस कोड. ही सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता इन 1801 टू ट्रेन द यंग सिविल सर्वेंट. उसने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1801 में. और यहाँ पे जो है यंग सिविल सर्वेंट को क्या किया जाता था ट्रेंड किया जाता था. इन द बिगिनिंग ऑफ द 1853 द सिविल सर्वेंट वर नॉमिनेटेड. 1853 तक तो जो है सिविल सर्वेंट में क्या किया जाता था नॉमिनेट किया जाता था. किसको जो ICS के अधिकारी होते थे. लेटर ऑन दे
अपॉइंटेड थ्रू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है प्रतियोगिता परीक्षाएं होने लग गई और जिसके द्वारा उनकी नियुक्ति होती थी। दे वर आल्सो कॉल्ड कलेक्टर, और जो नियुक्त किए जाते थे उनको कलेक्टर कहा जाता था। कलेक्ट करने वाला, राजस्व कलेक्ट करने वाला कलेक्टर। द मेन जॉब ऑफ द कलेक्टर वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यू। राजस्व यानी वहाँ का जो कर था, टैक्स था, उसको कलेक्ट करना काम होता था कलेक्टर का। ही आल्सो हैड अ मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिशियल, और अन्य अधिकारियों के साथ वो क्या करता था, अपने एरिया की, अपने क्षेत्र में जो है कानून व्यवस्था भी बनाए रखने का उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी थी। द कलेक्टर इमर्ज एज अ न्यू पावर सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और इस प्रकार जो है कलेक्टर एक नए पावर एक के रूप में जो है उदय हुआ उसका, कहाँ, जिले में। तो कलेक्टर को जिलाधीश भी कहा जाता है। तो जिले में जो सर्वोच्च स्थान पे था वो था कलेक्टर यानी जिलाधीश। उसका काम था राजस्व एकत्रित करना और उस जिले में शासन व्यवस्था बनाए रखना। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एक नए जो है कलेक्टर की क्या हुआ, नियुक्ति की गई, और ये किसके द्वारा की गई, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आर्मी।